हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for the third week of September. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू स्ट्रेंथन वन हेल्थ अप्रोच फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस। पेंडेमिक प्रिपेयरने के लिए, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 अभी आया था और एकदम ये अचानक आ गया था, राइट। वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं थी इस सिनेरियो के लिए, तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें। एंड यहाँ पर एक टर्म याद रखेंगे, जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो आपकी एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, करेक्ट। तो हम जानते हैं कोविड-19 भी आपका जूनोटिक वायरस था, राइट। और फ्यूचर में कोई ऐसी अगर डिजीज़ आती है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, इसीलिए अभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि है WOAH, इनके द्वारा टाई अप किया गया विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, करेक्ट। फिर यहाँ पे वर्कशॉप भी कराई गई थी आपको, और इस वर्कशॉप के देखें तो कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे प्रमोट करना कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, डिजीज स्पिल ओवर सिनेरियोज को डिस्कस करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव गैप एनालिसिस बनाना, फिर जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ ऑरिजिन डिजीज़ की उसको शेयर करना, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ इसरो ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा?
ताकि एआई कैपेबिलिटीज़ पे वर्क किया जा सके फॉर स्पेस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी स्पेस से रिलेटेड टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें। तो वो कौन सा रहेगा, इसरो ने किसके साथ टाई अप किया, वो है वेब क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि है AWS अमेजॉन वेब सर्विस, ये अमेजॉन का प्लेटफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने लॉन्च किया श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि डेवलप किया गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा विद द सपोर्ट फ्रॉम ICAR डैश। तो ICAR की कौन सी आर्म के साथ मिलके AIC ने यहाँ पर ये श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया, तो वो रहेगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। इनके साथ ये CSIR का आर्म है, इनके साथ मिलकर यहाँ पर AIC ने अभी श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया। और श्रिम्प क्या होते हैं, झींगे जो आप खाते भी हैं, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे इंडियन फुटबॉल टीम की जो आपकी ऑफिशियल एयरलाइन है वो कौन सी है, वो है इंडिगो आपकी ऑफिशियल एयरलाइन बनी है इंडियन फुटबॉल टीम की। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी किस स्टेट ने 27% रिजर्वेशन की है OBC के लिए पंचायत, उनके लोकल बॉडीज में, पंचायत में। तो 27% रिजर्वेशन किसके द्वारा की गई है, गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, GI टैग मिला है अभी रिसेंटली किस स्टेट का प्रोडक्ट को, जो कि है अतर्यापुरम पुथुरकेलु, राइट, पुथेरेकुलु। ये आपका एक स्वीट डिश रहेगी, राइस एंड जैगरी से मिलके इसको बनाया गया है, करेक्ट। और इसको अभी GI टैग मिला। ये कहाँ की डिश है, तो ये या कहाँ का प्रोडक्ट है, ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट रहेगा। फिर इसी के साथ साथ NTPC, इन्होंने अभी एक डिविडेंड दिया कितने अमाउंट का, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो डिविडेंड था ये 1487 करोड़ रुपीज़ का आपका डिविडेंड रहेगा जो कि NTPC ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अलाउ किया इंडिया को टू अग्री टू ट्रेन इंडियन सीफरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स। तो किस कंट्री ने, रशिया ने अलॉन्ग विद इंडिया, याद रखेंगे दोनों मिलके, लोकेशन भी रहेगी रशिया ही। यहाँ पर आपके इंडियन सीफरर्स को ट्रेन किया जाएगा इन द पोलर एंड आर्कटिक वाटर, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अभी किस बैंक ने या ICCI बैंक ने किस IIT के साथ टाई अप करा ताकि स्टार्टअप जो कल्चर है उसको ग्रो किया जा सके, तो वो कौन सा है, IIT कानपुर, राइट। IIT कानपुर ने यहाँ पर टाई अप करा है ICICI बैंक के साथ। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे लास्ट डीजल रन डबल डेकर बस ये भी किस स्टेट में रिटायर हो गई है। ये लास्ट डीजल रन बस थी, डबल डेकर बस, तो ये महाराष्ट्र या मुंबई में कहें जो सिटी है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, इसमें थी, ये वर्क कर रही थी, ये रिटायर हो गई है। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया साथी, जो कि है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर हॉलिस्टिक इंक्लूजन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये साथी, तो याद रखेंगे ये साथी लॉन्च किया गया है आपका इंडियन बैंक के द्वारा, राइट, साथी, राइट। और साथी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर हॉलिस्टिक इंक्लूजन, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड यहीं पर इस साथी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5000 नए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को यहाँ पर अपॉइंट भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, आई रिपीट, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश में ही मॉब लिंचिंग से जो अफेक्टेड विक्टिम्स होंगे उनको यहाँ पर कंपनसेशन स्कीम भी प्रोवाइड की जाएगी या फिर कंपनसेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड वेबसाइट टू मॉनिटर स्वच्छता कैंपेन 3.0 एंड स्पेशल कैंपेन फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ पेंडिंग मैटर्स। देखो ये स्वच्छता कैंपेन 3.0 याद रखेंगे, बेसिकली ये क्या है, ये क्लीनलीनेस ड्राइव है, सफाई को बढ़ावा देने के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को 2014 में, राइट। एंड पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है डेडिकेटेड वेबसाइट स्वच्छता कैंपेन 3.0 के लिए, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे वो पहला हॉस्पिटल बताओ जो कि OPD प्रोवाइड करेगा, डेडिकेटेड OPD सर्विस प्रोवाइड करेगा टू द ट्रांसजेंडर्स। कौन सा हॉस्पिटल है, वो है RML हॉस्पिटल। और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, स्माइल स्कीम। इसके अंडर क्या था, जो भी ट्रांसजेंडर्स बैगिंग में इंक्लूड होते हैं उनको एक बेटर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, फूड, एजुकेशन प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई।
ठीक है, तो याद रखेंगे पहला हॉस्पिटल ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स आरएमएल हॉस्पिटल में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अभी लॉन्च की गई एक डेडिकेटेड वेबसाइट टू मॉनिटर स्वच्छता कैंपेन 3.0। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो 16 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है 2023 में स्पेसिफिकली, और जनरली बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ द सितंबर मंथ, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे अभी अगर हम बात करें जो पहला डे था ये कब ऑब्जर्व किया गया था 2010 में। रेड पांडा को कंजर्व करने के लिए और उनको सेव करने के लिए, उनकी जो सेफ्टी है उनकी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। रेड पांडा नेपाल, इंडिया, चाइना, भूटान एंड म्यांमार में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे भी आपका 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम याद रखेंगे वो क्या है, सी द चेंज। ये आपकी थीम रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ कौन सी स्टेट अभी 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगी टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी डॉटर्स को यहाँ पे 50,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। किस स्टेट के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर हरियाणा से ही रिलेटेड याद रखना ई भूमि पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च किया गया है, ई भूमि पोर्टल। और हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक। फिर यहीं पे बता दो अभी किस रेलवे स्टेशन की रीनेमिंग की गई है आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन, राइट। इनकी नेम के बिहाफ पे किस रेलवे स्टेशन की नेमिंग की गई है? उधमपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इन सेप्टेम्बर द सुलीना चैनल कनेक्टेड द दुनाबे रिवर टू द डैश सी। ये सुनीला चैनल और ये दुनाबे रिवर ये किधर है? ये आपके ब्लैक सी में आ जाते हैं। यहीं सर आपका जो यूक्रेन आपका जो व्हीट का जो ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसको रोकने के लिए रशिया के द्वारा यहाँ पे इसको एक्वायर करा गया, और ये कहाँ पर रहेगा? ब्लैक सी में। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंडियन यूथ्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023। तो कितने यहाँ पे इंडियंस को सिलेक्ट किया गया? 5 इंडियन यूथ्स को नॉमिनेट किया गया फॉर द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए, राइट। एंड ये उनको दिया जाता है जिन्होंने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, उनके खिलाफ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम करा। और 5 यूथ्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया अमंग द 17 टीन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, राइट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कितनी % सब्सिडी ऑफर करी फॉर द लोन्स अंडर द विश्वकर्मा योजना? तो 8% की लोन यहाँ पे 8% की सब्सिडी प्रोवाइड करी फॉर द लोन्स। इसी के साथ साथ 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये किधर हुई थी? ये मुंबई में हुई थी, एंड है ये 14th एडिशन। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली याद रखेंगे शांति निकेतन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लॉन्च किए गए थे, राइट। एंड इन्हीं को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इंडिया की 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? वो है होयसाला टेम्पल, और ये होयसाला टेम्पल किधर है? कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट, इन सितंबर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC इन्होंने अभी AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी फॉर द कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स ऑफ वेरियस वेपन सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स अमाउंटिंग टू कितना अमाउंट? फॉर 45,000 करोड़ रुपीज़। 45,000 करोड़ रुपए के वेपन्स को प्रोक्योर करने के लिए, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड होंगे इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंडर इनको बनाया जाएगा। एंड इनको 45,000 करोड़ की लागत से इनको प्रोक्योर करने की यहाँ पे बात की गई, और इसके लिए अप्रूवल दे दिया है DAC ने, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया ऑफ अ लॉर्ड शिवा थीम स्टेडियम, कहाँ पर? यूपी में ही अभी MotoGP हुई थी पहली, और जो MotoGP के एंडोर्सर ब्रांड जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो कौन रहेगा? इंडियन ऑयल, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? यूपी में हुई थी। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेनो जिसको बोलते हैं, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यूपी में ही आपका इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो कि इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्चेस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी?
तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे, इनको देखें तो पहला आ जाता है पीएम मोदी ने डेडिकेट किया फेज 1 ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसको अभी यशोभूमि भी बोला गया, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती, तो बिल्कुल ठीक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाता है इनके द्वारा लॉन्च किया गया पीएम विश्वकर्मा स्कीम कवरिंग 8 फोकसेस एरियाज ऑफ आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन अलॉन्ग विद देयर लोगो, टैगलाइन एंड सम्मान समर्थ्य समृद्धि एंड पोर्टल। और तीसरा ही रिलीज्ड अ कस्टमाइज्ड स्टैम्प शीट, अ टूल किट, ई बुकलेट एंड अ वीडियो ऑन द ओकेजन। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ गृह आधार स्कीम, ये कहाँ की है? ये गोवा की है। गोवा के होम मेकर्स को एम्पावर करने के लिए ये वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने फ्री आईवीएफ प्रोवाइड कराने की बात की गई इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, which among the following Indian heritage sites has been recently inscribed on the UNESCO World Heritage List under Cultural Heritage category? तो एक है आपका होयसाला टेम्पल जो कि कर्नाटका में है, और दूसरा है शांति निकेतन, ये किसका है? आपका रविंद्रनाथ टैगोर का, और ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन बोथ 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। फिर मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम स्कीम, ये कहाँ की रहेगी? नाम में असोम आ गया तो ये असम की रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ये ऑफिसर डेस्क सिस्टम अभी लॉन्च किया गया, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, इसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यह भी रिलीज़ किया गया था और इसमें इंडिया की रैंक पूछी जा रही है, क्या रहेगी? तो इंडिया की रैंक आ जाती है 52nd इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे, राइट। और ये 5th एडिशन था आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का। यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया यहाँ पर याद रखेंगे टॉप पोजीशन पे है, सेकंड पे आ जाता है नाइजीरिया। एंड ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये क्रिप्टो चेन एनालिसिस के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च मैक्सिमा सेविंग अकाउंट एंड बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट लॉन्च किए गए हैं, मैक्सिमा सेविंग अकाउंट एंड मैक्सिमा करंट अकाउंट फॉर मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस। पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा? तो ये रहेगा आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। फिर अभी सिडबी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया ताकि एमएसएमई सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग की जा सके? ये रहेगा टाटा पावर, राइट। सिडबी ने ही ओडिशा फंड के साथ टाई अप किया, और ये जो फंड है ये 100 करोड़ रुपए का फंड होगा ताकि ओडिशा स्टेट में जो एमएसएमईज हैं उनको फंड किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर हु हैज़ रिसेंटली वन द 2023 IG नोबल प्राइज अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी। ये देखो, ये जो IG नोबल प्राइज है ना, ये बेसिकली क्या होता है? ये आपकी साइंटिफिक रिसर्च में दिया जाता है। पहले लोग उस साइंटिफिक रिसर्च पे हंसेंगे एंड उसके बाद उस पर ऑब्जर्व करेंगे, उसको गौर करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है, राइट। तो ये IG नोबल प्राइज अभी किनको सम्मानित किया गया है? अनूप रंजन को। ये इंडियन है, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी येस बैंक ने किसके साथ टाई अप करा टू ऑफर मर्चेंट इन ऐप पेमेंट सिस्टम? तो वो रहेगा आपका जस्ट पे के साथ, जस्ट पे के साथ। फिर IREDA ने रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए, कि रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए जो फाइनेंसिंग की जा सके, उसके लिए किस बैंक के साथ टाई अप करा? वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव रिसीव्ड संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड 2022 फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी। अब देखो, ये जो अवार्ड है ना, संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि 75 साल से ऊपर हैं एंड उनको अभी तक किसी भी आपकी कैटेगरी में म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है इन देयर करियर सो फार। तो अभी ऐसे 84 आर्टिस्ट थे जिनको अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया, जिसमें 70 मैन थे एंड 18 वीमेन थी। उनको यहाँ संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित करा गया है। फिर इसी के द्वारा SBI के द्वारा याद रखेंगे एक NRO अकाउंट खोलने की बात की गई थ्रू देयर एप्लीकेशन, योनो एप्लीकेशन। ये NRIs को बैंक अकाउंट ओपनिंग सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे G20 से हम जानते हैं ये G20 1 हो गया है। किस यूनियन ने अभी ज्वाइन किया है? यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पर अभी ज्वाइन किया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इन सितंबर नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकंड, मतलब इनका कौन सा मेडल हुआ, सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट। इन्होंने 83.8 मीटर थ्रो लंबा अपना जेवलिन थ्रो करी थी और किस इवेंट में, जो कि है डायमंड लीग 2023 की ओरेगोन यूएसए में हुई थी। ठीक, फिर इसी के साथ साथ पेटीएम के ऑडिटर कौन बन गए हैं, नए ऑडिटर किन को अपॉइंट किया गया है, आर बैटली बॉय को। ठीक, फिर इसी के साथ साथ इंटर्म डायरेक्टर बताओ ईडी के कौन बने हैं, राहुल नवीन। देन चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार। नेक्स्ट इन सितंबर डैश ऑपरेशन, जो कि एक ड्रिल थी इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था अलोंग द वेस्ट कोस्ट। क्या नाम रहेगा इस ऑपरेशन का, तो ये है आपका ऑपरेशन सजग, राइट, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग था किसके द्वारा कराया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी, वेस्ट कोस्ट में इसको कंडक्ट कराया गया था, राइट। एंड इससे जो भी हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पर ध्यान रखने के लिए, जो फिशरमैन एट सी है उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ड्रिल अभी कंडक्ट कराई गई थी। फिर अभी बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर देखें तो अभी एक ट्रैक्टर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। क्या नाम रहेगा उसका, सहयोग, ओ सॉरी स्वराज। स्वराज आपके ट्रैक्टर का नाम है, सो ब्रांड का नाम है, तो एमएस धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋतिक रोशन की अगर हम बात करें तो ये एक लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिलिल, इनके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर मराठावाड़ा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड, तो मराठावाड़ा लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 17 सितंबर को। एंड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र जो कि पार्ट था ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद, उनसे इनको आज़ादी मिल गई थी फ्रॉम द निज़ाम्स रूल, एंड इसीलिए हम मराठावाड़ा लिबरेशन डे 17 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो पहली वीमेन का नाम बताओ जो कि आर्मी सर्जन थी एंड वो भी पैरा कमांडो बन गई हैं, तो उनका नाम है पायल छाबरा, पायल छाबरा। फिर पेंगुइन रैंडम हाउस के जो भी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, निहार मालवीय। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द उड़ान भवन, जो कि एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स है एंड एन ई वॉलेट भारत कोष एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी। तो दो चीज हो गई यहाँ पर, एक तो है उड़ान भवन और दूसरा है ई वॉलेट फैसिलिटी, और ई वॉलेट का नाम है भारत कोष एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी। ये दोनों अभी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और इनके मिनिस्टर कौन रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया ई वॉलेट फैसिलिटी एंड उड़ान भवन को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ सिंगापुर की टॉप फेलोशिप, सिंगापुर की टॉप फेलोशिप अभी किसको दी गई है, तो वो है हिमंता बिश्वा शर्मा जी, इनको सिंगापुर की टॉप फेलोशिप मिली है। फिर यहीं पे अगर आपसे मैं पूछूं बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया कौन सी रहेगी, वो है कृतेश्वरी, कृतेश्वरी, राइट। और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में रहेगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल फैसिलिटी फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू एफर्टलेसली ओपन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, तो किसके द्वारा, अभी हमने देखा था थ्रू देयर एप्लीकेशन योनो, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई। इन्होंने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ डैश बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो ये रीअपॉइंटमेंट हुई है किनकी, आपके शशिधर जगदीशन की, जो कि अभी वापस से एमडी एंड सीईओ बने हैं 3 साल के लिए, किस बैंक के, एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के। नेक्स्ट इसी के साथ साथ याद रखेंगे 5th एडिशन ऑफ व्हीलचेयर और नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप, 5th एडिशन ऑफ नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप को जीता किसने, महाराष्ट्र ने जीता। और ये हुई कहाँ पर थी, ये पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, राइट। फिर अगर बात करें एशिया कप की, किसने जीता, इंडिया ने जीता फॉर द 8th टाइम। किसको हराया, श्रीलंका को फाइनल में हराया। होस्ट कंट्री कौन थी यहाँ पर, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट,
In September, Indian Army inducted 600 indigenously manufactured self-neutralizing anti-tank missile, जिनका नाम रहेगा एंटी-टैंक माइंस का विभव, और ये विभव प्रोवाइड करेगी मोबिलिटी किल अगेंस्ट ऑल एनिमीज अराउंड द आर्मर्ड व्हीकल। तो ये विभव, ये माइन है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर पूछा जाए डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग पूछी जाए किसके द्वारा की गई, तो कल्याणी ग्रुप के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है विभव की, जो कि एंटी टैंक माइन रहेगी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ वन द F1 सिंगापुर एयरलाइन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। तो किन्होंने जीती है, ये है कार्लोस सेंस जूनियर। ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। F1 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 10 कॉन्जिक्यूटिव विंस का भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है किस रेसर के द्वारा, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। फिर मोटोजीपी भारत की बात करें, हमने देखा था टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेंगे, इंडियन ऑयल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ये देखने को मिला है। नेक्स्ट, विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कटिंग एज गियर एंड गियर बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वो है सकंडा एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली आईसीसी ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया, वो क्या है, दिल जशन बोले। वर्ल्ड ओजोन डे, O3 ओजोन होता है, तो वर्ल्ड ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 16 सितंबर को। वर्ल्ड बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 18 सितंबर को। इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 18 सितंबर को। वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 सितंबर को। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन द USA विल होस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो USA की किस जगह पर हमें देखने को मिलेगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो ये हमें देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में एंड डेलस में। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे, मार्क करके चलेंगे इसको, राइट। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मो जंगल जामी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया था मो जंगल जामी योजना, राइट। फिर किस स्टेट ने अभी ओवरटेक कर लिया है तमिलनाडु को टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट MFI मार्केट, तो वो है बिहार। और अगर तमिलनाडु की बात करें, इन्होंने टॉप किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में पहले कौन टॉप पे था, यूपी था, लेकिन तमिलनाडु ने यूपी को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस या अथॉरिटी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद CSIR का डिपार्टमेंट NPL, जो कि है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, टू डेवलप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक फॉर टेलीकॉम सेक्टर। इनका एम क्या है यहाँ पर, मेन वन नेशन वन टाइम को प्रमोट करना। और इसी के लिए यहाँ पर किस ऑफिस ने यहाँ पर CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ टाइप करा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फिर यहीं पे इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज़ किया जाएगा फॉर दिस टाइम क्लॉक, जो कि है नेविक क्या है आपका, नेशनल नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी एक स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद NSDC एंड डैश बैंक। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये स्किल्स ऑन व्हील्स, ये किसके द्वारा, ओम बिरला जी एंड धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। एंड ये बोला जा रहा है NSDC ने किस बैंक के साथ टाई अप किया यहाँ पर, वो है इंडसइंड बैंक के साथ यहाँ पर टाई अप करा टू लॉन्च द सेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और स्किल्स ऑन व्हील्स क्या है, यहाँ पे लोगों को रूरल एरियाज में जाकर स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, एज पर द ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, ये WHO के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की, कि हाइपरटेंशन से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है आपका, 80 से 120 होता है। इसके अगर ऊपर चला जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, नीचे रहेगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जनरली लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर अच्छी भी चीज़ मानी नहीं जाती, करेक्ट। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई, बोला गया द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द वॉलंटरी ग्लोबल टारगेट of a 25% reduction in the prevalence of raised blood pressure by 2025। ठीक है।
फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क कहाँ पर रहेगा, ये भी यूपी में रहेगा, यूपी के नोएडा में रहेगा इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया भी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू एडवांस द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो कौन सा बैंक, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिनके साथ ये टाई अप किया, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क यूएसए में इनका हेडक्वार्टर रहेगा, करेक्ट। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की जाती है 2030 तक। और जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1 है वो क्या है, नो पॉवर्टी। Next, which among the following cooperative bank was not received has not received any monetary penalties from RBI। तो वो कौन सा बैंक रहेगा जिन्होंने, कोऑपरेटिव बैंक रहेगा जिन्होंने भी कोई भी पेनल्टी रिसीव नहीं की है, वो कोऑपरेटिव बैंक है अबुदया कोऑपरेटिव बैंक। अगर बात करें लालबाग कोऑपरेटिव बैंक की, इनको 5 लाख की पेनल्टी मिली। कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महसाना को 3.5 लाख रुपए की, हरिज नागरिक सहकारी बैंक को 3 लाख रुपए की, और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 1 लाख रुपए की यहाँ पे पेनल्टी मिली। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड टाइप 5 हाई हैवी ड्रॉप सिस्टम। ये टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम रहेगा जो कि एक मल्टी स्टेज पैराशूट से डेवलप किया, लॉन्च किया गया फ्रॉम अ कार्गो एयरक्राफ्ट, राइट। तो ये टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ये क्या है, एक मल्टी स्टेज पैराशूट है। इससे पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, तो इसको डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपकी सप्लाईज नहीं आती, जैसे आप कुछ लोग पबजी खेलते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा सप्लाईज आती हैं, तो वो सप्लाईज का सिमिलर टाइप ऑफ ये आपका वर्जन रहेगा। यहाँ पर पैराशूट्स होते हैं आपके, करेक्ट, और ये हैवी आपका जो सामान होता है उसको सप्लाई करने के लिए इन द रिमोट एरिया जहाँ पे आप लैंड नहीं कर सकते, तो पैराशूट्स की मदद से इनको यहाँ पे डिप्लॉय करा जाएगा। Next, name the company that recently signed 2 non-binding MOUs with Lloyd Registrar and Caterpillar Incorporation for hydrogen fuel cell ferry and medium speed engines respectively। तो किसके साथ यहाँ टाई अप किया गया, वो है GRSC। अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल की, तो हम जो इंपॉर्टेंट फ्यूल आ जाता है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को वो पहली बस एक पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई थी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करेगी, किस एरिया में, वो है लद्दाख में। अगर बात की जाए पहली ट्रेन की जो कि हाइड्रोजन पे वर्क करेगी, वो कहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी, जींद हरियाणा से, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन किस कंट्री का है, इंडिया का। नेक्स्ट, इंडिया फिनिश्ड 5th इन द मेडल टैली विद डैश मेडल्स एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में। तो इंडिया की क्या, कितने मेडल्स आए, 2 मेडल्स आए इंडिया के पास, एंड एक आपका गोल्ड था और एक आपका सिल्वर मेडल था, राइट। ये 2 मेडल्स यहाँ पर इंडिया के पास आए और इन्होंने फिनिश किया विद 2 मेडल्स इन दिस शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि कहाँ था, रियो दे जनेरियो में। इसी के साथ साथ अम्मा पुखारी, ये स्कीम कहाँ की रहेगी, ये भी ओडिशा की है, अम्मा पुखारी, और ये क्या है, टू रिजुविनेट द वाटर बॉडीज। फिर इसी के साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी कहाँ से नॉमिनेशन किया, तो गुजरात से इन्होंने अपना राज्यसभा इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली इंडिया लिटरेसी हाउस लखनऊ टू बी अ टेरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडिया लिटरेसी हाउस जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में। ये क्या हो जाएगा, अभी एक म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023 जो कि ऑब्जर्व की गई अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 सितंबर। तो थीम पूछी जा रही है वो क्या है, एक्शन फॉर पीस, आर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। आई रिपीट, एक्शन फॉर पीस, आर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स, ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की, जो कि ऑब्जर्व की गई अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 सितंबर। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड 29 जून एज द ट्रेडर वेलफेयर्स डे। तो 29 जून को ट्रेडर वेलफेयर्स डे डिक्लेयर करा गया किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। फिर आ जाती है एक ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये किसके द्वारा, किन कंट्रीज के बीच में था, इंडिया एंड यूएसए के बीच में ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड देखने को मिला था, ठीक। फिर इंडिया और किस कंट्री के बीच में अभी जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो रुपीज़ में कंडक्ट की जाएंगी, वो है बांग्लादेश, ठीक है।
नेक्स्ट, फिर इंडिया को अपना 36 और किस स्टेट का वो पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो तमिलनाडु का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का 36वां ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली अनवेल्ड द एकात्मा की प्रतिमा और स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओमकारेश्वर। ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, तो डायरेक्टली आंसर बन जाता आपका कि स्टैचू ऑफ वननेस स्टैचू ऑफ वननेस जो कि आदि शंकराचार्य का स्टैचू रहेगा, 108 फीट टॉल ये स्टैचू रहेगा। इसको एकात्मा की प्रतिमा भी बोली गई और ये कहाँ पे रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। ठीक है, फिर कौन सी स्टेट या कौन सी विलेज फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज बनी इन तेलंगाना, कौन सी रहेगी वो है मुखरा विलेज। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इन इंडिया एंड एनालिसिस ट्रेंड्स इश्यूज एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन रिलीज्ड बाय WHO इन सितंबर, बताया गया कि इंडिया का जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है ना, इट ग्रो बाय हाउ मच CAGR इन फ्रॉम 2011 से 2021 के बीच में, तो 13.37% CAGR से यहाँ पे जो इंडिया का प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है ये ग्रो करता है 2011 से 2021 के बीच में। ठीक, फिर किस IIT के द्वारा एक AI बेस्ड मॉडल लॉन्च किया गया फॉर नी एक्सरे, तो वो IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर किस स्टेट ने बोला कि वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2028, तो वो रहेगी महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप जिन्होंने रिसेंटली कंडक्ट कराया वाइटल मिक्स्ड गैस डाइविंग ट्रेनिंग सेशन एज अ पार्ट ऑफ INSLN डाइवेक्स, तो ये अभी याद रखेंगे, डाइवेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी जिसमें इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। एंड ये जो डाइवेक्स थी, पूछा जा रहा है कि किस इंडियन नेवल शिप में ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो है INS निरीक्षक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और ये जो आपका डाइवेक्स रहेगी, ये याद रखेंगे, एक मिक्स्ड गैस डाइविंग ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। ठीक, फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला रीजनल AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या था, लीजा, ये पहली AI न्यूज़ एंकर है जो कि इंडिया की रहेगी। ठीक, मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की कहाँ पर हुई, प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट, in September, the National Medical Commission of India awarded the recognition status of World Federation for Medical Education WFME का 10 साल के लिए ये अभी आपका रिकॉग्निशन दिया गया है। और इससे क्या होंगे, जो करंट एग्जिस्टिंग आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सबको WFME का सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एंड जो आने वाले 10 साल में जो भी कॉलेज सेटअप होगा उनको भी यहाँ पर WFME का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जो इंडिया में बच्चे मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो अब कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जाकर अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम RBI टू एक्वायर एडिशनल होल्डिंग ऑफ अप टू 9.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वोटिंग राइट, तो वो रहेगा करूर वसाय बैंक एंड DCB बैंक लिमिटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर When was your World Rhino Day observed across the globe? तो वर्ल्ड राइनो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। फिर थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये अभी कहाँ पर हुई थी, ये आपकी बैंकॉक में हुई, राइट। फिर किस स्टेट ने अभी बैन कर दिया है मोबाइल, या किस कंट्री ने बैन कर दिया मोबाइल फ़ोन को इन द क्लासरूम्स, वो है नीदरलैंड, ठीक है। फिर IMO ने सेट किया किस ईयर को एज द नेट जीरो टारगेट, वो है 2050 को। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री किसकी है, USA की है, ठीक। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया दैट ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको नाम दिया जाएगा या किस नाम से बुलाया जाएगा, संविधान सदन। और ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये डिज़ाइन की गई थी किसके द्वारा, देखो एडविन ल्यूटन्स तो हम जानते ही जानते हैं, राइट। इसके साथ साथ हर्बर्ट बैकर का भी नाम याद रखेंगे। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर डिज़ाइन की गई थी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसको अब बोला जाएगा संविधान सदन, राइट, संविधान सदन। फिर 50वीं GST काउंसिल मीटिंग कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। फिर इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया मलेशिया में, तो वो कौन सा है, रेजर पे,
नेक्स्ट, नेम द AI चैटबॉट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि PM किसान स्कीम है, लॉन्च किया गया था कैलाश चौधरी के द्वारा। तो ये जो PM किसान स्कीम के लिए जो AI चैटबॉट लॉन्च किया गया ना, उसका नाम रहेगा किसान ई मित्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, किसान ई मित्रा। फिर अभी फ्रांस के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो कि है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आई रिपीट, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेवी अलॉन्ग विद इंडियन नेवी रिसेंटली बिगेन द 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज, SIMBEX, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच में ये भी 30th एडिशन हुआ था सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2023 का। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक याद आ जाता है फिर सिम्बेक्स के साथ जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुई थी लोकेशन, जो जिमेक्स अभी हुआ था जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये विशाखापट्टनम यहाँ पे इसकी लोकेशन रहेगी। राइट, फिर ऐसे ही आ जाता है साल्वेक्स। साल्वेक्स एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, कोची में हुई थी, और 7th एडिशन रहेगा ये साल्वेक्स एक्सरसाइज का। ये आप बताओ किन कंट्रीज के बीच में थी, नेम आपको बताना है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी टू सोलराइज द रेजिडेंशियल यूनिट्स एट अयोध्या टू फाइनेंस द बायो एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे, यहाँ पर यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने टाई अप किया है सिडबी के साथ, ताकि, और हमने देखा था अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है, तो इसी के लिए यहाँ पे जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उन पे सोलर पैनल्स लगाने की बात की गई, और उसके लिए सिडबी ने टाई अप किया। और सिडबी की हम जानते हैं, सिडबी ने अभी रिसेंटली ओडिशा के साथ भी टाई अप किया था, ओडिशा फंड के साथ, जो कि 100 करोड़ रुपये का फंड रहेगा। और यहाँ पे MSMEs को का कितना पैसा अलॉट करना है, किस MSME को अलॉट करना है, वो यहाँ पे सिडबी देखेगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च नियो फॉर बिजनेस, जो कि एक डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर इंडियन MSME। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये नियो फॉर बिजनेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नियो फॉर बिजनेस ये लॉन्च किया गया है आपका किस बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, नियो फॉर बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका, इन विच स्टेट न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन टार्डिग्रेड, जिसका नाम रखा गया बेटलीपेस कलामी। और कलामी किनका नाम था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम के बिहाफ पर यह रखा गया। पूछा जा रहा है किस स्टेट में ये नई स्पीशीज ऑफ टार्डिग्रेड डिस्कवर करी गई, तो ये डिस्कवर करी गई है आपकी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, तमिलनाडु ने सरपास कर दिया था यूपी को टू बी द टॉप स्टेट इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। राइट, फिर चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, या कब लैंड किया था ये रोवर, जुलाई 14 को। राइट, ये लॉन्च किया गया था, करेक्ट। फिर अभी रिसेंटली याद रखेंगे, ये इंडिया 4th कंट्री बन गया टू लैंड ऑन द मून एंड 1st कंट्री टू लैंड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति कौन है, वो है मैक्स वर्स्टैपेन। व्हेन, और फिर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी थीम रहेगी अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। तो जो थीम रहेगी वो हम देख चुके हैं। पूछा जा रहा है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 23 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द IIIT दैट हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड। तो वो कौन सा IIIT रहेगा, वो है IIIT बेंगलोर, जिनको अभी ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। इसी के अलावा अगर बात करें कनाडा ओपन, ये किसके द्वारा जीता गया था, लक्ष्य सेन के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अभी एक बुक लिखी गई थी प्रिज्म, जो कि है द एंसेस्ट्रल अडोब ऑफ रेनबो, किसके द्वारा ऑथर की गई थी, विनोद मंकारा के द्वारा। इसी के साथ साथ अगर देखें, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ सितंबर मंथ। अगर सेशन पसंद आया, काफ़ी कुछ रिवाइज हुआ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकें। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.